देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। अगस्त माह में नदी का सुखाड़, प्रकृति मौसम का बिगाड़, जल संचय संरक्षण नहीं किए तो कभी बाढ़ की धार तो कभी सुखाड़ की रहेगी मार। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज, संभावना सितंबर में हो सकता है अधिसूचना। अक्टूबर या नवंबर में चुनाव, इसकी तैयारी में पुरजोर लगा है चुनाव आयोग। और राजनीतिक स्थल दरभंगा के गांधी चौक पर राजद नेता और उद्योग मंत्री का भव्य स्वागत, अभिनंदन। भाजपा विधायक का गढ़ माना जाता रहा है गांधी चौक। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं इस अगस्त महीने, और अगस्त महीना का आखिरी जो सप्ताह है वह करीब है। 8 से 10 दिन अगस्त महीना बीतने को है। मिथिलांचल में जो स्थिति होती है वह बाढ़ की धार होती है, उसकी मार होती है, लेकिन लगातार सूखे की स्थिति है और नदी तलहटी में है। मानो अप्रैल महीना हो या नवंबर छठ का महीना, वो सारी घाटें दिख रही है नदी में जो इस बार छठ में लोगों ने बनाया था। तो ये विपरीत परिस्थिति, एक और जहां पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश, चट्टानें खिसक रही है, मिथिलांचल में सूखा। अधिकतर लोगों ने धान की रोपनी नहीं की क्योंकि बाढ़ की धार में ये समा जाता था, लेकिन वक्त बदला, समय बदला, मौसम की बेरुखी ने इस तरह करवट लिया कि सूखे की मार। ये अलग बात है कि मानसून जब आएगा, बाढ़ की धार आएगी तो धार में कितने बह जाएंगे, कितने बच जाएंगे, या फिर सूखा राहत ही बांटने को सरकार मजबूर हो जाएगी। विपरीत परिस्थिति में लोग इसे अकाल मान रहे हैं और जल संकट भी गहरा सकता है। इस बार आने वाले गर्मी में, जो आगामी गर्मी होगी, अगर बारिश नहीं होती है, बाढ़ कहा जाता है बुजुर्गों के द्वारा कि बाढ़ बहुत कुछ लेकर आता है और सूखा ले जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस बार बाढ़ भले ही तत्काल आफत विपत्ति लाए, लेकिन खेत की सिंचाई कर जाता है, उसमें नमी दे जाता है। सूखा खेत में दरारें पैदा कर जाता है, जो किसानों का कलेजा, जिससे भले ही न फटे बाहर से दिखे, लेकिन अंदर से उन्हें झकझोर देता है, कलेजा फटता है। अधवारा समूह की नदी किला घाट किनारे का यह दृश्य, यह छठ के समय का नहीं है। जो घाटें दिख रही है वह नवंबर में बनाई गई थी और अगस्त माह अंतिम सप्ताह में है। इस समय नदियां उफान पर होती है। बाढ़ की धार की मार इतनी तेज होती है कि इसमें बहुत कुछ समा जाता है, लेकिन नदी तलहटी में है, पेट में है, घाटें दिख रही है, मानो इस पार से उस पार हो जाए। ये वर्तमान की तस्वीर है। ये स्थिति अगस्त माह के आखिरी सप्ताह की है। सूखा चरम पर है, बाढ़ की धार नहीं है, सूखे की मार अवश्य संभावी है, दिख रही है। किसानों ने खेत में रोपनी नहीं की क्योंकि बाढ़ बहाकर ले जाता है। सरकारी सिस्टम आपदा प्रबंधन इस समय राहत वितरण में लगा होता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपदा तो है, बाढ़ की मार नहीं, बाढ़ की धार नहीं, सूखे की मार दिख रही है। और एक और जहां पहाड़ों में
चट्टानें खिसक रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, उलट हो रहा है। मिथिलांचल में ये नदी इस तरह सिमट रही है और अगर स्थिति ऐसी रही तो जल संकट गहराएगा, इसमें आश्चर्य नहीं। जल संचय, जल संरक्षण एक बहुत बड़ी चुनौती है। भविष्य में इसके लिए सोचना है और ऐसी परिस्थिति में बुजुर्ग क्या कहते हैं, सुनिए उन्हीं की जुबान। सुखाड़ हो गया है, समझा नहीं। दरिया भरा हुआ रहता था, बरसात का महीना है, भादों का आधा भादों ख़त्म हो गया है, आधा भादों बाकी है। इस मौके से तो दरिया गली कुची सब में पानी रहता था, अभी रोड पर गर्दा उड़ रहा है, समझा नहीं। यही है क्या और क्या, संकट में होगा, गर्दिश में होगा, अकाली होगा, फसल नहीं होगा। इस बार क्या स्थिति है? सुखाड़ घोषित हो गया, बारिशें नहीं हुआ, पानी नहीं है, दिक्कत हो ही रहा है, और दिक्कत बढ़ेगा। अगर इस तरह का माहौल रहा तो दिक्कत और जल संकट तो होता था इस समय। अब देखना है, अगस्त महीना, सावन बीत गया, भादो चरम पर है और बारिश बिल्कुल गायब है। एक बार मूसलाधार बारिश हुई तो लगा कि बाढ़ आएगी, लेकिन बाढ़ ने अपना ट्रेलर दिखाया। एक दिन तक जल जमाव रहा, उसके बाद सूखे की मार है, खेतों में पड़ रही दरारें और तलहटी में नदी, सब कुछ दिखा रहा है। मौसम और प्रकृति का क्या प्रकोप है, यह बता रहा है। बात करते हैं नगर निकाय चुनाव की। नगर निकाय चुनाव एक अनबुझ पहेली। फरवरी से ही लगातार, पहले अप्रैल में तैयारी, कितने उम्मीदवारों के पोस्टर बैनर लगे और फिर वो बर्बाद हो गए, नए पोस्टर लगे। पहले तो था कि ईद रामनवमी में बेड़ा पार है, लेकिन उसके बाद बकरीद भी गया, सबे बारात भी और गणेश चतुर्थी भी, और उसके बाद चेहल्लुम भी आना है, दुर्गा पूजा और छठ दिवाली बाकी है। ऐसी परिस्थिति में नगर निकाय लगातार लोगों को सद्भाग दिखाता रहा, हालांकि दूसरी ओर तैयारी भी करता रहा। देर से आंख खुली नगर निकाय की, मई महीने में तैयारी हुई, तैयारी अंतिम चरण में है और समझा जाता है कि मतदाता सूची की जो तैयारी है वह 31 दिसंबर तक ही मान्य है। ऐसी परिस्थिति में नगर निकाय चुनाव में लग जाएगा। संभावित है कि अधिसूचना सितंबर में जारी हो जाए, चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होगा, इस पर संशय की स्थिति है। और ऐसी परिस्थिति में लोग ये मान रहे हैं कि क्योंकि चुनाव में अधिसूचना नामांकन से लेकर मतगणना में न्यूनतम कम से कम 25 दिन चाहिए। ऐसी परिस्थिति में 5 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा है, 26 सितंबर से वह प्रारंभ है, नामांकन हो सकता है, तो दिवाली और अक्टूबर के बीच मतदान हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। और सब कुछ ठीक ठाक न रहा, कुछ देरी हुई तो छठ के बाद नगर निकाय चुनाव होगा। आरक्षण रोस्टर जारी करने में कठिनाई हो रही है। नगर निकाय के 4 तरह के जो क्षेत्र हैं, एक है अपरिवर्तित, जहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, दूसरा है नवगठित, जो नया नगर निकाय बना है, तीसरा है विस्तारित, जिसका विस्तार किया गया है, और चौथा है उत्क्रमित, जिसको अपग्रेड किया गया है। तो इन चारों में नामांकन, आरक्षण और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन, इसमें नगर निकाय पुरजोर विधि से लेकर सरकार की राय, इसमें नगर निकाय विधि से लेकर आमजन द्वारा संभावित होने वाले हाईकोर्ट में मुकदमा इत्यादि की भी बारीकी से समीक्षा कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी पालन हो, इस पर भी फूक फूक कर कदम रख रहा है। नगर सरकार का गठन होना है दुर्गा पूजा के बाद या छठ के बाद, इस पर संशय की स्थिति है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सितंबर में अधिसूचना जारी हो जाएगी, तिथि निकल जाएगी। समझा जाता है कि नामांकन से लेकर मतगणना तक न्यूनतम 25 दिन चाहिए। ऐसे में पंचायत उपचुनाव 7 सितंबर से आखिरी सितंबर तक निपटाना है, यानी दुर्गा पूजा से पहले। तो संभावना है इसके बाद, दुर्गा पूजा के बाद चुनाव हो जाए। ये भी हो सकता है कि नामांकन पहले हो, क्योंकि जो मतदाता सूची का निर्माण हुआ है
निर्वाचन द्वारा उसकी मान्यता 31 दिसंबर तक ही है। ऐसे में चुनाव मतदान अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। अधिसूचना सितंबर में जारी हो जाएगी। नगर निकाय में 4 तरह के क्षेत्र हैं। अपरिवर्तित, जिसमें दरभंगा नगर निगम भी है, इसके बाद विस्तारित है, उत्क्रमित है, और ऐसी परिस्थिति में कुछ नवगठित भी है जिसमें हायाघाट नगर पंचायत इत्यादि बने हैं। ऐसे में इन सब में चुनाव एक लंबी चुनौती है और पंचायत चुनाव के बाद एक बड़ा टास्क है नगर सरकार के गठन में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण आदेश का पालन भी करना है। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग फूंक फूंक कर कदम रख रहा है कि कहीं चूक ना हो जाए, और चूक हो जाए तो संबंधित पक्ष हाई कोर्ट ना चला जाए। इसलिए बारीकी से हर कदम पर विधि राय लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंथन करने के बाद ही कदम बढ़ा रहा है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है और मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन अगर दरभंगा नगर निगम की बात करें तो 29 अगस्त को है। उसके बाद अपरिवर्तित जो आरक्षण रोस्टर है वह परिवर्तित रहना है, ऐसा निर्णय लिया जा चुका है। इसकी घोषणा बाकी है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो डुगडुगी बजेगी। सितंबर माह में चुनाव मतदान अक्टूबर में होगा या नवंबर में, तभी पता चल पाएगा। लेकिन सरगर्मी तेज है। जिला पदाधिकारी के साथ आयोग के पदाधिकारी ने समीक्षात्मक और तैयारी की बैठक भी की सोमवार को, और इस संदर्भ में क्या तैयारी है, क्या निर्देश है, इसका आदान प्रदान हुआ। अब बात करते हैं नई सरकार के मंत्री का। एक दिन पहले पीएचडी मंत्री ललित कुमार यादव का अभिनंदन पूरे जोर शोर से हुआ। चारों ओर के लोग जमा हुए थे और उद्योग मंत्री का अभिनंदन हुआ गांधी चौक पर। गांधी चौक राजनीतिक मायने में समझिए 3 दशक से चर्चा में रहा है। चर्चा इसलिए कि यहाँ राजद और भाजपा में 36 का रिश्ता, और गांधी चौक से 2 कद्दावर नेता निकलते हैं, एक महापौर हो जाते हैं, एक विधायक हो जाते हैं। वर्तमान में विधायक अभी संजय सरावगी हैं, महापौर ओम प्रकाश खेड़िया उर्फ मिट्टू खेड़िया रहे, उसके बाद उनकी पत्नी रही। वक्त बदला, समय बदला, वो राजद में है, भाजपा में है, और गांधी चौक सुर्खियों में रहा। लेकिन इसी गांधी चौक पर राजद के उद्योग मंत्री और समीर महासेठ का जोरदार अभिनंदन किया गया। यह बदलते वक्त में एक तरह से राजद का गढ़, राजद के विस्तार और वर्तमान सरकार के बदलने की पर एक मुहर है। गांधी चौक स्थित वहां उनका अभिनंदन हुआ। उद्योग मंत्री नए समीर कुमार महासेठ का जोरदार अभिनंदन सूरी समाज समिति की ओर से जगह था शहर का गांधी चौक। गांधी चौक पर एक से एक लोग जमा हुए अपने उद्योग मंत्री राजद नेता मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ का जोरदार स्वागत किया और प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बिहारी प्रोडक्ट को उपयोग करने की सलाह दे डाली। हालांकि उद्योग मंत्री ने राजनीतिक बातें नहीं की, सिर्फ उद्योग पर बातें की, लेकिन जो स्थल रखा गया था वह कई मायने में चर्चित रहा। गांधी चौक 3 दशक से यहां से कद्दावर नेता राजद और जनता दल से जुड़े ओम प्रकाश खेड़िया, बाद में उनकी पत्नी बैजंती देवी खेड़िया महापौर बनी तो कभी उनसे चुनाव लड़े गांधी चौक के ही संजय सरावगी, जो उस समय तो हारे लेकिन बाद में विधायक बने। वक्त बदला, समय बदला। 2000 के दशक में ओम प्रकाश खेड़िया अपना पुश्तैनी घर छोड़कर बंगलागढ़ चले गए और संजय सरावगी 2020 के दशक में स्टेशन रोड में चले गए। लेकिन पुश्तैनी मकान वही है, राजनीतिक समीकरण वही है, लेकिन इन लोगों ने बदलते समीकरण में जोरदार स्वागत किया। राजद भाजपा का गढ़ माने जाने वाला संजय सरावगी के पैतृक घर के पास समीर महासेठ का अभिनंदन और कई ऐसे चेहरे जो लगातार भाजपा और राजग गठबंधन सरकार में सक्रिय रहे, इन लोगों ने आयोजन में भरपूर योगदान दिया और समीर महासेठ के बारे में विस्तृत रूप से उनका स्वागत ही नहीं किया, सरकार को सहयोग देने का भी वचन दिया। सूरी महासभा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कई जाने माने लोग भी शामिल हुए, जिसमें
व्यवसायी राजकुमार नायक, प्रहलाद महतो, विक्रांत पंजियार, विनोद शाह, अमित महता, परितोष यादव, गोपाल शाह, श्याम नायक, दिनेश महासेठ, संजय महासेठ, नीरज खेड़िया, संजय कंदोई, भोला नायक, सूरज नायक, जीएमआईडी नवल किशोर पासवान, राजू मंडल इत्यादि थे, जो कई एनडीए के सरकार में एक प्रमुख चेहरा थे। इन लोगों ने अपनी बातें रखी। श्री वैश्य रत्न मानवीय संजीव महाशय जी का अपने मोहल्ले में स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हैं। पहले हम लालू प्रसाद यादव जी के आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे समाज के आन मान शान को सभी समीर जी को मंत्री बनाने का काम किया है, जिन्होंने सूरी समाज गांधी चौक उनका आभार प्रकट करते हैं। जो भी चाहे तो मंत्री की हैसियत से हम लोगों से यही आह्वान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो व्यापार करते हैं, आप उद्योग में धंधा करने, उद्योग खोलने का प्रयास, छोटे से बड़े उद्योग खोलें। कोई करोड़ लगावे, कोई 50 करोड़ लगावे, कोई 100 करोड़ लगावे। इसीलिए दरभंगा आए थे अपने लोग के बीच कि आप लोग उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगावे, इस बात के लिए आए थे। सबों माना है कि सरकार का कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सरकार का सोच अगर जो पुराने जो इंडस्ट्रिस्ट है इम्प्रूव अगर होगा तो हम लोग भी आगे बढ़ करके उद्योग लेंगे। माननीय सभी महासेठ उद्योग जगत मंत्री आए हुए, उनका स्वागत सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर किए। इसमें व्यवसायी वर्ग के भी थे, नेतागण भी थे, उद्योग जगत के भी लोग थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी। सभी ने अपने अपने मांगों को उनके समक्ष रखा और उन्होंने सबों को आश्वासन दिया है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाया जाएगा। और उन्होंने जनता से मांग किया कि पहले आप जो है बिहार में बने प्रोडक्ट को अपना उपयोग करना शुरुआत कीजिए, तब तो बिहार का उद्योग को बढ़ोतरी मिलेगी। बात एम्स की कर लेते हैं। डबल इंजन की सरकार से सिंगल इंजन की सरकार में एम्स की बैठक हुई और ये समीक्षा की जिलाधिकारी ने कि अतिक्रमण हटाया गया है कि नहीं, पीएचडी विभाग हो या बिजली विभाग या बीएसएनएल विभाग, इसे कितने दिन में हटाया जाएगा या वहीं एम्स के कार्यों में लगाया जाएगा, और जो अन्य अतिक्रमित जगह है जिन्हें हटाना है उस पर क्या हो। राजनीति से निकलकर एम्स प्रशासनिक स्थिति में और इसकी समीक्षा की जिलाधिकारी राजीव रोशन ने। समीक्षा हुई कि जो एम्स में हस्तांतरण जमीन पहले फेज में होना है उसकी प्रगति क्या है, जो बीएसएनएल या पानी का लाइन या बैंक इत्यादि है, एम्स उसे पूरी तरह हटाता है या फिर अपने उपयोग में लाता है, और जो क्वार्टर वगैरह हटाने हैं उसकी अंतिम स्थिति, आखिरी स्थिति अपडेट क्या है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा। एम्स राजनीतिक दृष्टिकोण से भी लगातार सक्रिय रहा है। जब मिट्टी भराई के समय भाजपा नेताओं का फोटो क्लिप और सेल्फी पूरे सबाब में था, ऐसी परिस्थिति में वक्त बदला, समय बदल गई सरकार, डबल इंजन की सरकार से सिंगल इंजन की सरकार, ये अलग रूट है राजनीति का। लेकिन प्रशासनिक महकमे में एम्स गठन को लेकर जिलाधिकारी ने समीक्षात्मक बैठक की समीक्षा की। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई ऐश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता
जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। अगस्त माह में नदी का सुखाड़, प्रकृति मौसम का बिगाड़, जल संचय संरक्षण नहीं किए तो कभी बाढ़ की धार तो कभी सुखाड़ की रहेगी मार। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज, संभावना सितंबर में हो सकता है अधिसूचना। अक्टूबर या नवंबर में चुनाव, इसकी तैयारी में पुरजोर लगा है चुनाव आयोग। और राजनीतिक स्थल दरभंगा के गांधी चौक पर राजद नेता और उद्योग मंत्री का भव्य स्वागत अभिनंदन। भाजपा विधायक का गढ़ माना जाता रहा है गांधी चौक। डीएमसीएच के इंटर्नशिप छात्रों के अपनी मांगों को लेकर ओपीडी काउंटर को बंद रखा इन लोगों ने। डीएमसीएच के इंटर्नशिप के छात्रों ने अपने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर डीएमसीएच के ओपीडी आउटडोर को बंद कर दिया और काफी भीड़ जमा हुई। वहां दूर दराज से आए मरीजों को परेशानी हुई, लेकिन इन लोगों का कहना था कि हम लोग का स्टाइपेंड 14,700 रुपया मंथली मिल रहा है, इसे बढ़ाकर 35,000 रुपया मांग है हमारी, जिसे अब तक नहीं पूरा किया गया। 3 घंटे तक डीएमसीएच के छात्रों ने ओपीडी आउटडोर को हड़ताल पर बंद रखा, तमाम कार्य को बाधित किया। यही मांग है कि हम लोग का स्टाइपेंड जो है 14,700 रुपया है एक महीना का, तो उसी को बढ़ा के हम लोग 35,000 करने का मांग रख रहे हैं। ये मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले काफ़ी वर्षों से नहीं बढ़ाया गया है। पिछले साल भी स्ट्राइक हुआ था, हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आपका मांग पूरा किया जाएगा, दिया गया था आश्वासन, ये स्टाइपेंड बढ़ा दिया जाएगा। और मनरेगा की बैठक की समीक्षा की जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मनरेगा की समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें डीडीसी अमृता बैंस ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 58,85,832 मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए। जिलाधिकारी ने लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी से धीमी प्रगति के लिए जवाब व्यक्त किया, जिनमें हायाघाट, बेनीपुर, बहेड़ी और बहादुरपुर शामिल है। जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा में ज्यादातर रोजगार उन्हीं लोगों को मिलता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े। की बात तो कर लिया आपसे, शेड्यूल ट्राइब एसटीज जो है उसकी आपके यहाँ आबादी है, तो कैसे आप लोग रोजगार। केंद्र सरकार के महंगाई नीति के विरोध में कांग्रेस ने हायाघाट प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें जिला के कई वरिष्ठ कांग्रेसी भी शामिल हुए। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हायाघाट में महंगाई के खिलाफ धरना दिया गया। इसमें जिला के बढ़िया कांग्रेस नेता भी शामिल हुए और जमकर नारे लगे केंद्र सरकार के विरुद्ध। कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व महापौर अजय जलान, प्रदेश प्रतिनिधि रामनारायण झा, परमानंद झा, जिला उपाध्यक्ष राम पुकार चौधरी, गणेश चौधरी, खुदादुद अब्दुल अली सादाब अतिकी, बहादुरपुर प्रखंड अध्यक्ष उदित नारायण चौधरी, रतिकांत झा, हसमत अली अंसारी, नजरे आलम, शिवनारायण पासवान, बिजली यादव, मोहम्मद दुलारे शमशाद, रशीद अल्तमस, सुरेंद्र यादव, जयकिशोर यादव, काबिल मोहम्मद, राजा मोहम्मद, शाहनवाज, सुरेश लाल इत्यादि मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा नागरजाम महिला कॉलेज में 7 दिवसीय कार्यक्रम शिविर चल रहा है। इसके 6ठे दिन नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन, गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर के 6ठे दिन नागरजाम महिला कॉलेज में गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कई वृक्षारोपण भी किया गया। शरीर व मस्तिष्क को राहत देने का कैसे कार्य हो, इसके बारे में भी बताया गया। शारीरिक और मानसिक रूप से शरीर को स्वस्थ बनाए रखने पर चर्चा हुई। मुख्य तकनीकी सहयोगी के रूप में सूर्यकांत सिंह, राजेश कुमार पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार किए। कार्यक्रम में सैकड़ों छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा। और लायंस क्लब द्वारा 100 लोगों को भोजन वितरण कराया गया और सदस्यों के घर में बना भोजन इन्होंने निःशुल्क उपलब्ध कराया। लायंस क्लब दरभंगा टाउन द्वारा राज परिसर और भंडार चौक
के समीप 100 लोगों को भोजन वितरण कराया गया। कार्यक्रम संयोजक लायन नीतू चौधरी और लायन विशाल पंसारी ने कहा कि क्लब बराबर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करता है। क्लब के अध्यक्ष अजय पोद्दार ने बताया कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और घर में बनाई शुद्ध भोजन इन लोगों के बीच वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष SM माइकल, अजय पोद्दार सहित ललिता पोद्दार, ओम प्रकाश सराफ, मोहन केडिया, जागृति केडिया, विशाल पंसारी, मौसमी पंसारी, नीतू चौधरी, अभिषेक चौधरी इत्यादि मौजूद रहे। बात कबीर सेवा संस्थान की। इस माह 8वां अज्ञात और लावारिस सब की अंत्येष्टि कबीर सेवा संस्थान द्वारा की गई। लगातार इस माह 8 लावारिस और अज्ञात सब मिला है जिसकी पहचान नहीं हो पाई और संबंधित थाना ने कबीर सेवा संस्थान को अंत्येष्टि हेतु दिया, जिससे संस्थान ने अपने स्तर से श्रम और खर्च पर इसकी अंत्येष्टि। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। अगस्त माह में नदी का सुखाड़, प्रकृति मौसम का बिगाड़, जल संचय संरक्षण नहीं किए तो कभी बाढ़ की धार तो कभी सुखाड़ की रहेगी मार। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज, संभावना सितंबर में हो सकता है अधिसूचना। अक्टूबर या नवंबर में चुनाव, इसकी तैयारी में पुरजोर लगा है चुनाव आयोग। और राजनीतिक स्थल दरभंगा के गांधी चौक पर राजद नेता और उद्योग मंत्री का भव्य स्वागत, अभिनंदन। भाजपा विधायक का गढ़ माना जाता रहा है गांधी चौक। इसके साथ ही दीजिए मैं इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना गया नहीं है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और आस्था रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय